नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे क्लासेस पर। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्लीट 1 ईयर के करंट अफेयर, ठीक है, जो हम कवर करेंगे एजुटेरिया की बुक से। ठीक है, हम इसमें करने के वाले हैं 750 क्वेश्चन हैं, उनको देखेंगे दोस्तों। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पूरे एक साल में से 750 क्वेश्चन चुन चुन के निकाले गए हैं इस बुक में, और वो सभी क्वेश्चन हम एक तरफ से देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना सेशन। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ठीक है। और ये जो करंट अफेयर रहेंगे वो हमारे फोकस रहेंगे एसएससी सीजीएल के एग्जाम को टारगेट करते हुए, एसएससी सीजीएल के एग्जाम को टारगेट करते हुए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि दोस्तों इस बुक में क्या दे रखा है। इस बुक में 15 सेट दे रखे हैं, ठीक है, जिसमें सभी मंथ के हर एक सेट में सभी मंथ के मिक्स क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों, ठीक है। और कितने क्वेश्चन है, एक सेट में 50 क्वेश्चन है। इसी तरीके से 15 सेट है, 50 क्वेश्चन है हर एक सेट में, 750 आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। तो हम 750 क्वेश्चन ऐसे कवर करने वाले हैं। हम डेली के 100 क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। एक वीडियो में एक बार में हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपका करंट अफेयर कब तैयार हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये वीडियो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लंबी ना हो पाए, 20 से 25 मिनट में ही 100 क्वेश्चन आपके कवर करने की कोशिश करेंगे। आप जब भी रिवीजन करने का मूड में हो दोबारा, तो 2 बार आप इस वीडियो को देख सकते हैं जल्दी से जल्दी। आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दीजिए तो और जल्दी भी आपका कवर हो सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिएगा ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है हमारा, 121 देशों में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष भारत का स्थान 101 था। इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। ये बेलारूस, ब्रोसिया और हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया GHI यानी कि हंगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में शीर्ष 5 देश हैं, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी। सारे ऑप्शन क्या है हमारे सही हैं दोस्तों, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है श्रीलंका। क्या है दोस्तों, श्रीलंका, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक बाड़ा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट ABP संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया। तो दोस्तों ये किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ किया गया था दोस्तों, नई दिल्ली में, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारा, नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया था। तो दोस्तों इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ किया था, जम्मू एंड कश्मीर में। आप कमेंट बॉक्स में बताइए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है इस समय। 5वां क्वेश्चन है, 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया था लेह में, ठीक है। कहाँ किया गया था, लेह में। छठा क्वेश्चन है, लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है। तो दोस्तों ये अधिसूचित किया है तमिलनाडु ने। किसने, तमिलनाडु ने। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको स्किप ना करें और अपने सभी दोस्तों में से शेयर कर रहे हैं जो भी आपके दोस्त CGL की या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अपना। 7वां क्वेश्चन है, पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है चंद्रयान 2, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन 8 है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव जी का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मुलायम सिंह के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है, तो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तथा 7 बार सांसद रह चुके थे। वह भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, कब से, 1996 से 1998 तक। उनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, या उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी ही है, उपर्युक्त सभी कथन सही है दोस्तों इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा दोस्तों। वर्ष 2022 में नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला जो कथन है वो है, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से
सम्मानित किया गया है। कथन दूसरा है दोस्तों, यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और तीसरा है, बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बिलियात्स्की नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इसका मतलब 3 जो है शांति पुरस्कार मिले हैं, ठीक है। और चौथा है, अमेरिका के बैरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें 2001 में भी नोबेल मिला था। तो आपको ये 4 कथन दे रखे थे, 4 कथनों के आधार पर आपको आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये चारों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10वां, INS अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। इसे 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया। तो 2 कथन है, इनको बताना है आपका कौन कौन सा कथन सही है, ठीक है। 10th का तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों ही कथन क्या है, सही है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों फायदा ये हो जाता है कि हमें 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कवर करने को मिल जाते हैं। तो आपके क्वेश्चन बेशक ये 100 हो रहे होंगे, तो 100 में अभी ये काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये 150 से ऊपर निकल जाएंगे एटलीस्ट, ठीक है। चलिएगा 11वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। किसी व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में किया गया। किनका किया गया था, तो ये किया गया था जयप्रकाश नारायण का। किसका, जयप्रकाश नारायण का दोस्तों, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। आपके ऑप्शन है दोस्तों, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक, केदारनाथ। तो इसका जो सही आंसर है वो है उज्जैन। क्या है, उज्जैन। 13वां क्वेश्चन है, सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला ASOS कुआफू 1 को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया। तो किसने किया है दोस्तों ये, तो ये किया है चीन ने। किसने किया है, चीन ने, ठीक है दोस्तों। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये जो घोषित किया गया है गांव, ये गांव किया गया है मोढेरा, गुजरात को, ठीक है। 15वां क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 104 देशों में से 1799 विद्यालयों में शीर्ष स्थान पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक स्थान वाला संस्थान है। तो दोस्तों आपको बताना है इन दोनों कथनों में से कौन से कथन सही है। तो ये दोनों ही कथन सही है दोस्तों, ठीक है। दोनों ही कथन क्या है, सही है। 16वां है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेली मानस पहल की शुरुआत की है। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है। आपको याद रखना है टेली मानस की शुरुआत किसने की है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। 17वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना शुरू की है। तो ये की है दोस्तों, ये राजस्थान ने। किसने की है, राजस्थान ने, ठीक है। चलिएगा 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मुद्दे की जांच करेगी। तो ये जो कमेटी थी वो थी पूर्व CGI KG बालकृष्णन की अध्यक्षता में, ठीक है दोस्तों, KG बालकृष्णन की अध्यक्षता में, ठीक है। 19वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन सत्य बताने हैं आपको। तो पहला कथन है, इंदौर में लगातार 6ठे वर्ष इसके सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया। कथन 3 है, 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा। कथन 4 है, 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है दोस्तों। क्या है, ऑप्शन ए, ठीक है। 1 2 3 ये तीनों सही हैं, चौथा हमारा क्या है, गलत है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा ठीक है, अब देख लेते हैं अगला 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता। तो किस देश ने जीता दोस्तों इसका खिताब, ये जीता है USA ने, ठीक है, USA ने।
21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? किसे घोषित किया है दोस्तों? तो ये किया पंकज त्रिपाठी को। किसे? पंकज त्रिपाठी जी को। ठीक है। आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम डैश शुरू किया गया है। कौन सा कार्यक्रम है ये? मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों हमारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ किसमें डैश में 5200 करोड़ के से अधिक की कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। दोस्तों इसका सही आंसर है भावनगर, गुजरात में। अपना 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है दोस्तों? तो ये ऑपरेशन चलाया गया है ऑपरेशन गरुण। कौन सा है? ऑपरेशन गरुण दोस्तों। ठीक है। हम जल्दी जल्दी देखते हैं क्वेश्चन को दोस्तों, वरना फिर कोई फायदा नहीं रहेगा। अगर हम लंबे लंबे सेशन लेंगे तो क्या फायदा फिर उसका, क्योंकि ये करंट अफेयर की रिवीजन क्लास है दोस्तों। इस समय तो हम रिवीजन ही कर सकते हैं। ठीक है। डिटेल में तो पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है और न ज़्यादा आराम से करने का कोई मतलब है। स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें डैश अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई हैं। कौन बन गई पहली महिला? निकोल ओनापुमान। ठीक है। 26वां क्वेश्चन है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है भारत। कौन बन गया है दोस्तों? भारत। ठीक है। 27वां क्वेश्चन देख लीजिए। ग्रामीण गरीब परिवार को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी दोस्तों छत्तीसगढ़ द्वारा। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ द्वारा। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों। शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना डैश की शुरुआत की है। तो दोस्तों किसकी शुरुआत की है? ये की है युवा 2.0 की। युवा 2.0 की। ठीक है दोस्तों। चलिएगा। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया है दोस्तों? तो इसका नाम रखा गया है प्रचंड। क्या नाम रखा गया है? प्रचंड। ठीक है। 30वां क्वेश्चन है। भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मान जो दिया गया ये दिया गया डॉक्टर विवेक लाल को। डॉक्टर विवेक लाल को। ठीक है दोस्तों। 31वां है। शरणार्थी मामलों के लिए UNHCR ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 के लिए UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है एंजेला मर्केल ने। एंजेला मर्केल ने। 32वां क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 21-22 के लिए किसे नामित किया है दोस्तों? तो ये नामित किया गया मुमताज़ खान के लिए। किसे? मुमताज़ खान के लिए। अगला क्वेश्चन है 33वां। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों इसने किसके साथ किया है? किस देश के साथ? आर्मेनिया के साथ में। किसके साथ में? आर्मेनिया के साथ में दोस्तों। ठीक है। चलिएगा। पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है। ऑप्शन ए इसका आपको सही है। 35वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, जिसे राजपथ भी कहा जाता था। राजपथ का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी है। उपर्युक्त सभी कथन क्या है? सही है। ठीक है। 36वां क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट जॉन F क्लॉसर और एंटन जेलिंगर को दिया जाएगा। और कथन दूसरा है साहित्य के क्षेत्र में एनी एरनेक्स फ्रांस को दिया जाएगा। और कथन तीसरा है मेडिसिन के क्षेत्र में सावंते
पावो स्वीडन को दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि तीनों कथन क्या है हमारे बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिएगा 37वां क्वेश्चन है, वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है दोस्तों तेलंगाना राज्य के द्वारा ऐसा किया गया। ठीक है, चलिएगा 37वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, दोस्तों ये हो गया हमारा तेलंगाना इसका आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिएगा 38वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा, पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखी री के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार से प्रदान करने की घोषणा की गई है? किसे 32वां बिहारी पुरस्कार दिया जाएगा दोस्तों? तो ये दिया जाएगा डॉक्टर माधव हरदा को। ठीक है, 39वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 17 से लेकर 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं महासभा का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये किया गया नई दिल्ली में। दोस्तों आपको एक बात पता चले, अगर आप कोई ऐसे गठबंधन या फिर समझौते या फिर कोई समिति की बैठक, अगर आपको आंसर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो अगर नई दिल्ली ऑप्शन में है तो आप नई दिल्ली पर रिस्क ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 80% केसेस में नई दिल्ली ही निकलता है। अगला क्वेश्चन है, पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया दोस्तों? तो ये लॉन्च किया गया दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, सत्यनिष्ठा ऐप हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, 41 में नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज अवर ग्रेट नेशनल पार्क का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आप सभी को पता होगा, ये किया गया था बराक ओबामा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने हाल में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों लद्दाख में। कहाँ किया जा रहा है? लद्दाख में। ठीक है, चलिएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित स्काई सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीके HPV टीके का नाम क्या है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों सर्वाइकल का सर्वा निकाल लिया और वैक्सीन का बैक, तो सर्वा बैक। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं इजीली। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में से तीसरे स्थान पर सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई कौन बन गए हैं? तो ये बन गए साहब हमारे गौतम अडानी साहब। ये क्वेश्चन तो आपको याद ही होगा, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन तो आप किसी से छूटा नहीं है। निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैर कानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची रचना है। ठीक है, ये कहाँ पर थी दोस्तों? ये कहाँ पर बनी हुई थी? तो ये थी ग्रेटर नोएडा पर। पूरे दिन समाचार सभी चैनलों पर यही चलता रहता है कि ट्विन टावर गिराए जा रहे हैं, ट्विन टावर कैसे गिराया जाएगा, अब गिराया जाएगा। 46वां क्वेश्चन है, 10पारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों ये है त्रिपुरा। कौन है? त्रिपुरा। ठीक है, 47वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो ये देश है हमारा प्यारा भारत। कौन है? प्यारा भारत हमारा। ठीक है, चलिएगा 48वां क्वेश्चन है, पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों अपेक्षा फर्नांडिस बनी है दोस्तों। ठीक है, 49वां क्वेश्चन है, किस राज्य में का भरतौल गांव देश का पहला गांव बन गया है? 49वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस राज्य का भरतौल गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में पीने के लिए RO पानी उपलब्ध है? तो ये गांव है दोस्तों उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का गांव है भाई, ये काफ़ी तारीफ वाली बात है उत्तर प्रदेश के लिए। तो अगला क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट 1 का अनावरण किया है? तो कौन कौन से देश के? एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और कौन सा देश है सहायक देश जो है दूसरा, वो है बांग्लादेश। इन्होंने सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया दोस्तों। ठीक है, तो ये था हमारा पहला सेट।
दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे लगे क्वेश्चन। अगला सेट करने से पहले दोस्तों आपको एक मोटिवेशन की लाइन बोलना चाहेंगे कि जिस तरीके से शेर एक लंबी छलांग लगाने के लिए कुछ कदम पीछे हटता है, ऐसे ही ज़िंदगी में दोस्तों जब कभी भी कुछ बड़ा होने जा रहा है तो आपको ऐसा लगेगा ज़िंदगी थम सी गई है, पीछे हट रही है। तो दोस्तों जब कभी आपको ऐसा महसूस हो कि हमारी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं हो रहा, हम परेशान हो रहे हैं और हम पीछे की ओर बढ़ते जा रहे हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बजाय, तो आप समझ लेना कि ज़िंदगी एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार हो रही है। तो आपको कभी ज़िंदगी में दोस्तों कभी कुछ थोड़ा बहुत अनुचित हो रहा हो या ऐसा लग रहा हो कि तुम्हारे जो प्लान बनाए हैं वो उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों घबराना नहीं चाहिए। ज़िंदगी हमेशा आपके लिए सही रास्ता ही चुनती है, उस पर विश्वास। दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपना अगला दूसरा सेट। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा सेट स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना, और इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला जो कथन है वो है, भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में R वेंकट रमणी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, दोनों ही क्या है कथन सही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने विश्व की सबसे बड़ी बराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की है। तो दोस्तों ये जो टाइगर रिजर्व है ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। ठीक है दोस्तों, एक बात की माफ़ी चाहेंगे कि इसमें आपको बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। अगर आपका रिजोल्यूशन कम है तो आप इसको बढ़ा लीजिएगा, 360 480 कर लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा साफ दिखाई दे, क्योंकि ये जो स्कैनिंग में जो क्लियर नहीं आ पाया था दोस्तों, इससे बेटर हो ही नहीं पाया था। ठीक है दोस्तों, चलिएगा तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टाइकैथॉन शुरू की गई थी। तो ये की गई थी दोस्तों आवासीय एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया है। किस देश में, तो ये किया गया है दोस्तों दक्षिण कोरिया में। कहाँ किया गया है, दक्षिण कोरिया में। ठीक है, हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 52वां 52 दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो ये की गई है दोस्तों आशा पारेख के लिए। किसे, आशा पारेख के लिए। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोले जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापुरी और वज्जीवन को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला किया है। तो ये है दोस्तों बिहार। क्या है, बिहार। सातवां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुर साम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर की 53वीं जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता थोक का उद्घाटन किया गया, लता शोक का। ठीक है, तो ये किया गया था दोस्तों अयोध्या में। कहाँ किया गया था, अयोध्या में। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों लता चौक है दोस्तों, सॉरी माफ़ी चाहेंगे आपसे, लता चौक है दोस्तों, ये क्या है, लता चौक। ठीक है, चलिएगा हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी। दोस्तों बताइए, नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक थी 40वीं। ठीक है, 40वीं रैंक थी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नवा क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन थोड़े साफ हैं, अच्छे हैं। ठीक है, पिछले ही 8 क्वेश्चन में आपको दिक्कत पड़ी है दोस्तों। किस राज्य का पुल्लमपारा गांव ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है। तो ये कौन है, केरल का। कहाँ का है दोस्तों, केरल का है। भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो कहाँ किया दोस्तों, ये किया हरियाणा में। कहाँ किया दोस्तों, हरियाणा में। 11वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है। तो ये बनी है दोस्तों समंथा क्रिस्टोफोरेटी। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों सुएला ब्रेवरमैन को। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है। तो ये बन गई है अमेजॉन। कौन बन गई है, अमेजॉन। ठीक है, किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है दोस्तों। तो ये पारित किया है त्रिपुरा की सरकार ने। कहाँ, त्रिपुरा की सरकार ने दोस्तों। ठीक है, 15वां है, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ के द्वारा दोस्तों। ठीक है, किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा।
16वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? तो किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, माफ़ी चाहेंगे फिर से एक बार क्योंकि इसमें भी साफ साफ नहीं है, ठीक है। 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी के से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकालने से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। दोस्तों आप क्वेश्चन को सुन लीजिएगा ध्यान से, हम सही से बोल रहे हैं इसे, ठीक है। ये किसने की है? म्यांमार के साथ में, ठीक है। दोस्तों 18वां क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में जारी टाइम्स मैगजीन में उभरते सितारों की सूची टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये हैं आकाश अंबानी, ठीक है। मुकेश अंबानी जी के बड़े बेटे हैं आकाश अंबानी। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र ने। किसने? पश्चिम क्षेत्र ने। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये की है दोस्तों राजस्थान ने। किसने की है? राजस्थान ने दोस्तों, ठीक है। 21वां क्वेश्चन है, 95 अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह गुजराती फिल्म छेलो शो के भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95 अकादमी पुरस्कारों के लिए भेजा गया है। इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है। इस फिल्म का निर्देशक पान नलिन हैं, निर्देशक जो हैं पान नलिन हैं, या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों उपर्युक्त सभी दोस्तों, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित हैं? तो दोस्तों इसमें जो है स्पर्श पहल रक्षा मंत्रालय, स्केल कौशल विकास मंत्रालय, जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो उपर्युक्त सभी दोस्तों सही सुमेलित हैं दोस्तों, ठीक है। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान डैश चला गया है। तो कौन सा अभियान है दोस्तों? ये ऑपरेशन मेघचक्र, ऑपरेशन मेघचक्र दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों, ठीक है। चलिएगा 24वां क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों ये जो है तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है। गुजरात 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की है। गोवा राष्ट्रीय खेलों को 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा और 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर सावज है, ठीक है। चलिएगा 25वां क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्त हुए कौन सुमेलित हैं? ठीक है, जुआलो मैनुअल गोलांकस्वे लॉरेंस को अंगोला के राष्ट्रपति, दिलीप टर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं, जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है उपर्युक्त सभी क्या है? सुमेलित हैं, ठीक है दोस्तों। चलिएगा मुनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है तिरुपति आंध्र प्रदेश में, तिरुपति आंध्र प्रदेश में। 27वां है, इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो ये किया है दोस्तों ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड के साथ में। ऑप्शन डी क्या है? सही आंसर है। 28वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक, 1 रजत 3 कांस्य जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों बजरंग पूनिया। कौन बन गए हैं? बजरंग पूनिया, ठीक है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है दोस्तों? ये किया गया है वाराणसी को, ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर को। निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जीन फर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलता पूर्वक क्लोन बनाया है? इस कंपनी ने इस क्लोन को माया नाम दिया है। कि किस देश की कंपनी है दोस्तों ये? तो ये है चीन की कंपनी, ठीक है। कौन सी देश की कंपनी है? चीन की। आप सोच रहे हो माया नाम दिया है तो ये चीन की तो हो नहीं सकता, लेकिन दोस्तों ये चीन की कंपनी है, ठीक है। हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी कौन बन गई है? तो कौन बन गई दोस्तों? ये है
रैक REC लिमिटेड, ठीक है, REC लिमिटेड। 32वां है, हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने के साथ खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है? तो ये घोषित किया है दोस्तों अंडमान और निकोबार को, ठीक है, याद रखना अंडमान निकोबार को। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में, ठीक है दोस्तों। चलिएगा 34वां क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 की मंजूरी दी है? तो ये किसने दी है दोस्तों? तेलंगाना है। किसने? तेलंगाना ने। 35वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जल संघ विश्व जल कांग्रेस प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, जिसमें भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है कोपेनहेगन डेनमार्क में, ठीक है। 36वां क्वेश्चन है, सितंबर 2022 किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेडियर डे ला लेजियन डी ऑनूर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर की सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों स्वाति पीरामल के लिए। स्वाति पीरामल, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। पर्यटन विकास और उन्नति पर सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विविध नजरियों परिप्रेक्ष्यों को जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी ने की थी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है धर्मशाला। कहाँ? धर्मशाला। दोस्तों बाहर से आने वाले शोर के लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिएगा 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भूस्खलन एवं हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है सिक्किम। कहाँ? सिक्किम में, ठीक है दोस्तों। चलिएगा 39वां क्वेश्चन है, 19 से लेकर 22 सितंबर 2022 तक तीसरा वैश्विक फिटनेस शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया मुंबई में। कहाँ? मुंबई में, ठीक है दोस्तों। चलिएगा 40वां क्वेश्चन है, किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया? तो ये कहाँ प्रकाशित किस संगठन के द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा। दोस्तों 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा हैदराबाद में। कहाँ किया जाएगा दोस्तों? हैदराबाद में, ठीक है दोस्तों। 42वां क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने 131वें डूरंड कप में फाइनल में मुंबई सिटी FC को हराकर अपना पहला डूरंड कप खिताब जीता है दोस्तों? तो ये जीता है बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने। 43वां क्वेश्चन है, काठमांडू नेपाल में आयोजित SFF महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? तो दोस्तों ये जीता है बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने पहली बार जीता दोस्तों, ठीक है। 44वां क्वेश्चन है, नए समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो दोस्तों ये जो गोंड समुदाय उत्तर प्रदेश सही है बिल्कुल। हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश ये भी सही है। बिंझिया छत्तीसगढ़, बेट्टा कुरुबा कर्नाटक ये भी सही है। नारी कोराबन और कुर्ली ब्रिक्कन तमिलनाडु ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ उपर्युक्त सभी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन का उद्देश्य आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा देना था दोस्तों, ठीक है। चलिएगा 45वां क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? हड़प्पा सभ्य संस्कृति पर दोस्तों, तो ये कहाँ हो रहा है दोस्तों? ये हो रहा है राखीगढ़ी हरियाणा में। श्रीलंका में आयोजित चैंपियनशिप 2022 पुरुष का खिताब नेपाल को हराकर किस देश ने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है हमारे भारत ने। किसने जीता है? हमारे भारत ने, ठीक है। खेती में रासायनिक उर्वरकों के कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये शुरुआत की है पीएम परिणाम योजना, पीएम परिणाम योजना, ठीक है, याद रखना दोस्तों। 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का फैसला किया है? तो दोस्तों ये तो बहुत मजे की बात है बच्चों के लिए, और ये किसने लागू किया है? बिहार सरकार ने। किसने? बिहार सरकार ने दोस्तों, ठीक है। कितना मजेदार रूल है, एक संडे का दिन हो गया और एक दिन खेलने में निकल जाएगा, मौज आ गई। 49वां क्वेश्चन है, फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा कृतज्ञ 3.0 हैकथॉन शुरू किया गया है? दोस्तों तो ये शुरू किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। 50वां क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किसने किया था दोस्तों? मॉरिशस के साथ में, ठीक है। किस देश के साथ? मॉरिशस के साथ में। तो दोस्तों हमारा दोस्तों ये सेकंड सेट भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इस प्रकार हमारे आज के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। अगली वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। देखिए कोशिश करेंगे कि इसी वीक में आपको सारे पूरे क्या है करंट अफेयर आपको रिवाइज करा दिए जाएं दोस्तों, ठीक है। 750 करंट अफेयर आपको इसी वीक में कंप्लीट हो जाएंगे, और नेक्स्ट वीक में आपको 2-3 दिन आपको रिवीजन के लिए भी मिल जाएगा। आप चाहेंगे तो इसको स्पीड में 2-3 बार रिपीट कर करके आपको देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिएगा अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ठीक है।